घंटे तक पूरा तपा दो शरीर को। देखो, एक बात बहुत गहरी है। 1 घंटे तक लगातार करना है। अब मैं एक एक बात को कहूं ना तो उसमें बड़ी गहराई है। करो, फुर्सत नहीं होनी चाहिए बीच में। जीवन में सफलता के सूत्र कह देता हूं मैं। योग कराते कराते बहुत कुछ कहता हूं, जिसमें जितनी ग्राह्यता है वो उतना सीख लेता है। आपको खाली मोटापा कम करने के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं ये। सबको जीवन में स्वास्थ्य तो चाहिए, सुंदरता, शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए। कामयाबी कैसे मिलती है? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अपना कुछ भी बचा के मत रखो। ये खाली योग की बात नहीं कह रहा हूं, जीवन के हर संदर्भ में यह सिद्धांत लागू है। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। तुमने बचा के रखा पढ़ते समय अपने आप को, इसलिए तो बड़े विद्वान नहीं हो पाए। सबकी बात कर रहा हूं। पढ़ते समय मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हमने कभी अपने आप को बचा के नहीं रखा। पढ़ते समय पढ़ाई से नहीं बचाया, पूरा झोंक दिया। अपने आप को बचा के नहीं रखना। पढ़ने पढ़ाने में, काम करने में, योग करने में, कर्म योग करने में, आंदोलन हो, सृजन हो, संघर्ष हो, शांति हो, क्रांति हो, अपने आप को बचा के मत रखो। तो अभी भी बचा के रख रहे हैं बीच में ना भाई। कर ले बाबू। थक गए? ओह बाबा जी थक गया था। चलो थोड़े हाथ आपने दबा लो, थका दिया, कोई दिक्कत नहीं। आजा गुरु के शरण में तू आजा, अपने जीवन को कुंदन बना जा। आजा गुरु के शरण में तू आजा, अपने जीवन को कुंदन बना जा। अपने जीवन को कुंदन बना जा। सारे अवगुण मिटेंगे तुम्हारे, सारे अवगुण मिटेंगे तुम्हारे। जो छिपाने के काबिल नहीं है, सारे अवगुण मिटेंगे तुम्हारे। वो छिपाने के काबिल नहीं है। हीरा जन्म तुम्हें जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। सारे अवगुण मिटेंगे तुम्हारे, वो छिपाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। जो गवाने के काबिल नहीं है। जो गवाने के काबिल नहीं है। जो गवाने के काबिल नहीं। बनी बात। चलो अब उल्टे लेट जाओ। आज आपको कल से भी ज्यादा तपाएंगे। जब गुरुजी पूरा पसीना बहा रहा है तो चेले कैसे बच पाएंगे? हैं?
दोनों हाथ छोड़ी के नीचे। जिनको बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप रहता है, बहुत ज्यादा जिनको डायबिटीज है, तो बस चक्कर नहीं आने चाहिए, एक ही शर्त है। लंबे लंबे श्वास लेने से आराम भी मिल जाता है। और मैंने कहा था बाहर स्थूल शरीर अलग अलग प्रकार के योगाभ्यासों से, सूक्ष्म शरीर प्राणायाम से पूरी तरह से संवारना है। अभी मैंने एक बात कही थी, अपने आप को बचा के, जोर से बोलो, अपने आप को बचा के, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो भी कार्य करो उसमें पूरे उतर जाओ। अब पति पत्नी शादी करते हैं, कहे कि थोड़ा तो आपसे प्यार है, किसी और से भी है तो शादी चलेगी, निभेगी। प्रेम करो तो पूरा, इसका मतलब ये नहीं कि झगड़ा करो तो पूरा, ये उल्टे ये उल्टे कामों में मत लागू करना, ये सिद्धांत है। वो फिर दूसरे स्तर पर है, युद्ध करो तो पूरा, ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरह नासुर बना के छोड़ दो। जो भी आता है प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत कुछ वादे करता है, फिर दिक्कत हो जाती है। जो भी करो पूरा करो, योग करो तो पूरा, युद्ध करो तो पूरा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग के 3 बड़े अंग हैं। ज्ञान पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान आदमी को बहुत भटकाता है, उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, भ्रांत ज्ञान। आदमी को होना चाहिए यथार्थ ज्ञान। क्या होना चाहिए बोलो? वो डॉक्टरी का ज्ञान हो तो यथार्थ। अब हार्ट के ऑपरेशन के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा बाकी रह गया, तो हार्ट का ऑपरेशन किया तो पेशेंट मर गया। क्यों? सर्जरी का पूरा नॉलेज नहीं था। इंजीनियर ने पुल बनाया और उसमें कोई चूक छोड़ दी, सीमेंट लोहा पूरा लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई तो पुल ढह गया। इंजीनियरिंग का नॉलेज, डॉक्टरी का नॉलेज, सैटेलाइट बना रहे हैं, थोड़ी चूक होगी तो कई बार आपने देखा बीच में गिर जाते हैं, ऊपर प्रक्षेपण ही नहीं कर पाते उनका। खेती के बारे में पूरा ज्ञान, जो कर रहे हैं उसका ज्ञान पूरा होना चाहिए। ज्ञान योग, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, प्रकृति, इस सृष्टि में 3 ही तो शाश्वत सत्य हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इनका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बहुत भटकते रहते हैं इन तीनों के चक्कर में। चलो थोड़ा विश्राम दे दिया, अब आपको भुजंगासन कराते हैं। ज्ञान पूरा, कर्म पूरा, भक्ति पूरी, प्रेम पूरा, श्रद्धा पूरी, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। मां बनो तो पूरी मां बनना, पिता बनो तो पूरे पिता बनना। माता पिता केवल वही नहीं है जो खाली बच्चे पैदा कर देते हैं। मां और पिता कहलाने के वो अधिकारी हैं जिनके आचरण का अनुकरण कर सके उनकी संतानें, और उनके आचरण का अनुकरण करके वो गौरव की अनुभूति करें। करो, पहले तो थोड़ा धीरे करवा रहा हूं, अभी तो पहले गियर में है, अभी चौथे 5वें गियर में पूरी स्पीड से दौड़ेगी गाड़ी। ये अब 10 बार जोर से करना। रिलैक्स। माथा दोनों हाथों के हथेली ऊपर रख देते हैं, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा शरीर को हिला डुला करके ढीला छोड़ देते हैं, रिलैक्स। लंबे लंबे श्वास।
दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। अभी पूरा आराम नहीं करना है, ये तो बीच बीच में थोड़ा सा आराम दिलाते हैं, नहीं तो चक्कर आ जाते हैं। फिर से उठाइए। जो ज्यादा तेजी से नहीं कर पाते चाहे वो धीरे धीरे कर लेना, लेकिन रुकना मना है। माता पिता पूरे बनना, गुरु पूरे बनना, शिष्य भी पूरे बनना। गुरु कौन है? गुरु माता पिता शिष्य। मैंने कहा देखो जरा सुनना, पहले गुरु तो माता पिता है, वो एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। और माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। माता पिता इस धरती के जिंदा भगवान है, दृश्य भगवान है, लाइव गॉड है। लेकिन माता पिता को इस गौरव को पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। करो। गुरु कौन है? जो अपनी गौरवशाली परंपरा, ऋषि परंपरा, उसको पूरा बना के रखे। शास्त्रों में जिन सत्यों को कहा गया उसको जो पूरा जी, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जिसके जानने और जीवन में, जिसकी वाणी व्यवहार आचरण में पूर्ण दिव्यता है। शिष्य जो गुरु का पूरा अनुकरण करे। देखो, करो ऐसे। जहां जहां से बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रखा है, पूरा का पूरा आपको साध रहे हैं। शरीर के एक एक रोम रोम में जब तक शक्ति पैदा नहीं हो जाएगी तब तक आराम नहीं, विश्राम नहीं। ये तो धीरे धीरे कराया, जरा तेजी से करोगे। लंबे लंबे श्वास, ऊपर उठते समय श्वास अंदर, नीचे झुकते समय श्वास बाहर। भाई बड़े मजबूत हैं हमारे सब भाई बहन, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको लाभ भी पूरा ही मिलेगा। रिलैक्स, थका दिया। अभी तो आराम नहीं करना है। रिलैक्स मतलब हाथ जंघाओं के नीचे ले आओ। आगे से आराम दिलाया था ना, पीछे से तो बचे हुए हो। पीछे से भी थकाते हैं, पहले ऊपर से थकाया, अब नीचे से थकाते हैं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो इतने एहसान हैं। हाँ, उनको हम शब्दों में कैसे गा सकते हैं। लंबा लंबा श्वास, 10-10, 20-20 बार पीछे से उठाना है, जिससे जितना बन पाए। थोड़ी जमीन पर पीछे से पूरा पर उठाया करो, घुटना सीधा। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने।
अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा कीजिए। अब सीधे लेट जाइए। लंबे लंबे श्वास और पहले अभ्यास से लेकर के अंतिम अभ्यास तक पूरी एकाग्रता से आपको यह अभ्यास करना है। माता, पिता, गुरुजन, भगवान, योग, शास्त्र, सत्य, स्वधर्म, स्वकर्म, पुरुषार्थ, इनके प्रति हमारी श्रद्धा। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास को 25-50 बार करना आपको। पच्चीस बार का एक राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड कराएंगे। आज 50-50 बार आपको कराते। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। कृपा को उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। एक एक से या दोनों पैरों से कीजिए। जिनका शरीर ज्यादा भारी है वो एक एक से करें, और थोड़ा हल्का है तो दोनों पैरों से ऊपर नीचे। रुकना नहीं है। लंबे लंबे श्वास। पीर फकीर की वाणी में वो, पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा ननक सा सुखदाई वो है। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा ननक सा सुखदाई वो है। प्रेम को उसके कैसे बखाने, सिमरन के हैं लाखों बहाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाइए पूरी गोलाई में। 10-10 बार घुमाना है कम से कम। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। पूरा शून्य बनाना पैर से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लंबे लंबे श्वास, पूरे समाहित होकर के करना, कुछ भी बचा के नहीं रखना अपना। दूसरे पैर से शब्द न जाने कहाँ खो गए,
बस ऐसे। गुरु हमारे जीवन का संबल होते हैं। कभी कभी विश्वास इतना हमारा डामाडोल हो जाता है, हम लंबे लंबे श्वास, साइकिलिंग कीजिए, रुकना नहीं। कभी कभी हमारा विश्वास खुद से डोलने लगता है, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता। धर्म पर, सत्य पर, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर, कर्मफल व्यवस्था पर जो सत्य आंखों के सामने दिख रहा है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिला है। कर्मफल व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन कभी कभी कर्मफल व्यवस्था से भी विश्वास डिग जाता है। तात्कालिक तथ्यों को देख करके हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को, कर्मफल व्यवस्था को, भगवान के विधान को, वेद के विधान को, शास्त्रों के विधान को भूल जाते हैं। अनादिकाल का कर्मा से संस्कार, वासनाएं हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कभी इतने बह जाते हैं, इतने बहक जाते हैं। कोई तो एक संबल होना चाहिए।